लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने हर एक पेपर स्ट्रिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस बार हम देखते हैं कि हर एक पेपर स्ट्रिप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो किस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखा सकते हैं। अब इस बार भी मैं पेपर स्ट्रिप्स ले रही हूँ। फर्स्ट पेपर स्ट्रिप में है 12 ब्लॉक्स, सेकंड पेपर स्ट्रिप्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स और थर्ड पेपर स्ट्रिप में है 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स। तो अब हमारे पास 3 पेपर स्ट्रिप्स है। उसमें फर्स्ट पेपर स्ट्रिप में है 12 ब्लॉक्स, सेकंड पेपर स्ट्रिप में है 9 ब्लॉक्स, थर्ड पेपर स्ट्रिप में है 6 ब्लॉक्स। अब हमें इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लास्ट टाइम हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस बार हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर पेपर स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पेपर स्ट्रिप को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलना चाहिए इस तरह का। इस तरह का फ्रैक्शन हमें मिला, जिसमें हमने पेपर स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हर पार्ट में हमें कितने ब्लॉक्स मिले हैं? 1 2 3 4, मतलब 12 ब्लॉक्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, तो हमें मिला है हर पार्ट के अंदर 4 ब्लॉक्स। एवरी पार्ट इज हैविंग 4 ब्लॉक्स। अब हम सेकेंड पेपर स्ट्रिप को डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सेकेंड पेपर स्ट्रिप को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पेपर स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट के अंदर हमें 3 ब्लॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, हर पार्ट के अंदर हमें 3 ब्लॉक्स मिल रहे हैं। सो 9 ब्लॉक्स को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट में हमें 3 ब्लॉक्स मिल रहे हैं। अब हम लास्ट पेपर स्ट्रिप की तरफ आएंगे। लास्ट पेपर स्ट्रिप को भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं पेपर स्ट्रिप को। तो यहाँ हमें हर पार्ट के अंदर कितने ब्लॉक्स मिल रहे हैं? ओनली 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं हर पार्ट में। तो अगर हमने 6 ब्लॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हमें 2 ब्लॉक्स मिलेंगे हर पार्ट में। तो अब हम समझते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे हुए। हमने हर स्ट्रिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमें मिल रहा है टोटल पार्ट्स थे यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिप में 12 और उसमें से हर एक पार्ट में मिला है 4 ब्लॉक्स, मतलब एक पार्ट बना है 4 ब्लॉक्स का। इसी का मतलब हम लिख सकते हैं इसे 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल ब्लॉक्स थे 9, उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट में हमें मिला 3 ब्लॉक्स। तो हमने फिर से इसे किस फ्रैक्शन में बनाया है? 1:3 वाले फ्रैक्शन में। 3 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट, मतलब ही क्या? टोटल 9 ब्लॉक्स है, उसमें से एक पार्ट मतलब 3 ब्लॉक्स। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी हमने 2 ब्लॉक्स लिए हैं आउट ऑफ 6 टोटल ब्लॉक्स। तो इसका मतलब भी वही निकलता है 1/3। मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 6 थे और उसमें से हमने एक पार्ट लिया, एक पार्ट के अंदर
2 ब्लॉक्स थे। मतलब हमने टोटल 3 पार्ट्स थे हमारे पास, उसमें से हमने एक पार्ट लिया है जो कि 2-2 ब्लॉक्स का होगा। ठीक है? तो हर फ्रैक्शन जो है वो 1/3, 1/3, 1/3 वाला फ्रैक्शन है। इसका मतलब ही ये होगा कि 4/12 बराबर है 3/9 के, वो भी बराबर है 2/6 के, वो भी बराबर है अल्टीमेटली 1/3 के। मतलब ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये नीचे जो हमने लिखे हैं वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। मतलब ये एक ही तरह के रेशियो में है। ये 1/3 पार्ट है, ये भी 3 में से एक पार्ट है, ये भी 3 पार्ट में से एक पार्ट है, ये भी 3 पार्ट में से एक पार्ट है। तो सब फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है।